नमस्कार। इस लेक्चर में मैं आपको विद्या सम्मेलन योजना 2026-27 के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। कई वीडियोज में आपने विद्या सम्मेलन योजना के बारे में डिटेल से जानकारी ली है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया है कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की पोस्ट वैकेंट है। मैं इस वीडियो में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भी बताने वाला हूँ कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की पोस्ट रिक्त हैं, जिसके आधार पर आप जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर का, जिसमें विद्या सम्मेलन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि 1 घंटे के लिए आपको 800 रुपये का मानदेय मिलेगा और अधिकतम जो एक सप्ताह में घंटे हैं वो मिलेंगे 14। सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने, पाठ्यक्रम पूर्ण होने, विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु निर्धारित अवधि इनमें से जो भी पहले हो, प्रत्येक 50 कालांश, अगर जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे आपको भुगतान किया जाएगा। और साथ ही पूर्ण होने पर अंत में जितने कालांश कार्य किया गया है उनका भी पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। यानी पर कालांश आपको 800 रुपये मिलेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलेज में अप्लाई करें, और यदि आपका वहाँ सिलेक्शन होता है तो वहाँ आप एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ा सकते हैं। हर 1 घंटे के लिए आपको 800 रुपये मिलते हैं। 800 रुपये कोई छोटी बात नहीं है। ये थोड़ी सी डिटेल के बारे में बता देता हूँ कि आवेदन पत्र जो हैं वो 15 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं और 15 जून से स्टार्ट हुए हैं और 20 जून तक भरे जाएंगे। इसके बाद ये फार्म नहीं लिए जाएंगे और उसके बाद पैनल बनाकर आवेदन पत्रों की जांच करने की डेट है 30 जून और संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने की दिनांक वो आवश्यकता अनुसार डिसाइड होगी। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी के लिए ये योजना एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पर ये पैनल है, पैनल डिसाइड कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल में 80% से ऊपर है तो 21 नंबर, 60 से 80 के बीच में है तो 19, 55 से 60 के बीच में तो 16 और 45 से 55 के बीच में तो 10 नंबर मिलेंगे। पीजी के लिए एमए एमएससी जैसे 80% से अधिक 25, 60 से 80 23 और इससे नीचे रहेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एमफिल कर रखी है तो 7% या उससे अधिक है तो 7 नंबर, 50% से किंतु 60% से कम यानी 55 से 60 के बीच में होंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 5। पीएचडी अगर आपने कर रखी तो बहुत ज़्यादा फायदा है कि पीएचडी वालों को 25 अंक दिए जाएंगे। जेआरएफ सहित नेट है तो इसके 10 अंक अलग से मिलेंगे। स्लेट या सेट है तो इसके लिए आपको कितने मिलेंगे? 5 अंक। शोध प्रकाशन अगर कर रखा है तो इसके लिए मिलेंगे आपको 6 अंक। शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यदि आपने कहीं पढ़ा रखा है तो उसके लिए भी आपको मिलेंगे। और पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय तो 3 और राज्य स्तरीय तो 2। तो तथापि यदि शिक्षण पोस्ट डॉक्टरल अनुभव की अवधि 1 वर्ष से कम है तो अंकों को आनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा। यदि डॉक्टरेट अनुभव की अवधि 1 से कम है तो अंकों को उस हिसाब से घटा दिया जाएगा। एमफिल पीएचडी अधिकतम 25 अंक, जीआरएफ नेट सेट अधिकतम 10 अंक, अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे। तो ये जो पैनल बनेगा वो पैनल इन्हीं के आधार पर एक लिस्ट बनाएगा। उस लिस्ट में जो मैक्सिमम नंबर लाने वाले हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपने पीएचडी कर रखी है और आपके पीजी और यूजी में अच्छे परसेंटेज हैं तो उस कंडीशन में आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया पैनल के बारे में जानकारी। अब मेन चीज़ ये है कि आपको 20 जून से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर डाल दूंगा या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो मैंने मेन बात आपको कही है कि विद्या सम्मेलन योजना के बारे में कई लोगों ने आपको जानकारी दी है, लेकिन कॉलेजों में कॉलेज की लिस्ट और किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है वो आपको कोई नहीं देगा। तो ये कोटपुतली जयपुर की कॉलेजों की लिस्ट है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, इसमें लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में 2 हैं, राजकीय महाविद्यालय पावटा। तो इसमें कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, भूगर्भ शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी
भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, गणित, इनकी पोस्टें खाली है। राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत, EFMS और ये पोस्ट इसमें खाली है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे कॉलेज लेक्चरर की पोस्टें हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, हिंदी। और राजकीय महाविद्यालय विराटनगर में भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल। कन्या महाविद्यालय में इतिहास, बेरोड में समाजशास्त्र, रसायन शास्त्र, ABST और नीमराणा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल। ये सारी पोस्ट इसमें खाली है। जहां आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं आपके नज़दीकी कॉलेज में, तो आप इस लिस्ट के बेस पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट किसमें खाली है। अब मैं ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़ पर मिल जाएगी, या आपको मैं अभी टेलीग्राम बंद चल रहा है 22 जून तक, तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भेज दूंगा, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब ये नागौर की लिस्ट है। नागौर की जो कॉलेजें हैं उसमें देखो, सबसे पहले BR मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर में BBA कंप्यूटर विज्ञान, वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, उर्दू और भूगोल की। कन्या महाविद्यालय पांचला सीधा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास। और खजवाड़ा में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र। ये इन सभी के फॉर्म इसी में BR मिर्दा कॉलेज में ही जमा होंगे। श्रीमती माटी देवी राजकीय महाविद्यालय में इतिहास, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। राजकीय महाविद्यालय कुचेरे में इतिहास, भूगोल, हिंदी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब की पोस्टें यहाँ आपको खाली मिलेगी। जो नोडल महाविद्यालय हैं, यानी माटी देवी और कुचेरा के लिए नोडल महाविद्यालय कौन है? राजकीय माटी देवी मिर्दा कॉलेज नागौर। तो इसमें आपको इसके फॉर्म जो है यहाँ पर आपको जमा करवाना है। फिर है राजकीय महाविद्यालय खिंवसर, इसमें खिंवसर। कन्या महाविद्यालय खिंवसर, इसमें राजनीति विज्ञान, हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और हिंदी। फिर राजकीय महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता, इसमें आपके मेड़ता सिटी, रियाबड़ी, गोटन, इसमें राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र की खाली है। फिर राजकीय महाविद्यालय डेगाना में अर्थशास्त्र और भूगोल की खाली है। राजकीय कन्या महाविद्यालय डेगाना में हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास। तो ये पोस्ट है नागौर जिले के लिए। जितने भी कॉलेज हैं, नोडल कॉलेज का मतलब ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहीं जमा करवाना पड़ेगा। फिर ये है जोधपुर की राजकीय महाविद्यालय, आपके जोधपुर में BCA कंप्यूटर साइंस, भूगर्भ विज्ञान, इतिहास, रसायन विज्ञान, BBA, इनकी पोस्टें ये है आपके सामने। फिर है जंवर की आपके सामने है। डॉक्टर BR अम्बेडकर महाविद्यालय बिलाड़ा की है। राजकीय कन्या विद्यालय बिलाड़ा की है। और फिर चामू शेरगढ़ की कॉलेज है आपके सामने है। और उसके बाद ये बालेश्वर की और ये ओशिया कॉलेज की लिस्ट हैं आपके सामने है। अब इसमें जानकारी, मुख्य बात ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको उसी कॉलेज में जमा करवाना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। विद्या सम्मेलन योजना के आधार पर अंतिम सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवा रही गेस्ट फैकल्टी को सत्र 2026-27 में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर गेस्ट फैकल्टी को माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश का अध्ययन मानते हुए वरीयता देना सूचित करें। यानी पहले भी आपने अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये आपके सामने विद्या सम्मेलन योजना का आवेदन का प्रारूप है, जिसमें आपको आवेदित महाविद्यालय का नाम, आवेदित विषय, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारे आपको इसमें फिलअप करने हैं। पत्राचार का पता, ये सब फोटो। और फिर शैक्षणिक योग्यता में आपके 10th 12th UG PG MPhil PhD JRF नेट स्लेट या सेट अन्य, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट के साथ। और ये अलग अलग महाविद्यालयों के लिए अलग अलग आवेदन आपको करने हैं। एक से अधिक महाविद्यालय के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। फिर ये PhD संबंधित विवरण है। शोध अगर प्रकाशन कर रखा तो उसका है। शिक्षण अनुभव के नियम, आपने कितना शिक्षण अनुभव का है उसका आपको यहाँ विवरण भरना है। स्नातक पर आपने पढ़ाया है या UG को पढ़ाया है या PG को पढ़ाया है, कब से कब तक पढ़ाया है, अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। और फिर पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का भी ये है। पुरस्कार संबंधी विवरण भी इसमें है। और फिर इसके बाद में शपथ है
की घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई वो सत्य है और इसमें त्रुटि पाए जाने के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। तो ये आपके अब ये आवेदन पत्र भरते समय आपको क्या करना है, आवेदित महाविद्यालय का नाम स्पष्ट और रूप से अंकित करें, जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है उसका स्पष्ट अंकन करें, आवेदक अपना नाम हिंदी अंग्रेजी लिपि में स्पष्ट रूप से लिखें, पिता का नाम लिखें, माता का नाम लिखें और लिंग संबंधी सूचना दें। ईमेल आईडी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में ही आपको लिखनी है। आवेदक अपना पूर्ण पत्राचार का पता अंकित करें। जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिखाया है उसमें सभी आपको तथ्य ढंग से भरने हैं। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आवेदन पत्र निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क देय नहीं होगी। आवेदन करने से पूर्व आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर वित्त विभाग की योजना संबंधित विभिन्न आदेशों का अध्ययन कर भलीभांति कर लें। आवेदन माध्यम राजकीय महाविद्यालय डी के वेब पेज पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। अभ्यर्थी के स्वयं के बनाए अन्य महाविद्यालय के प्रारूप पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी जो फॉर्मेट आपको मैंने अभी दिखाया है उसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है। इस महाविद्यालय की यदि किसी अन्य विद्यालय के आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा ऐसे विषय के आवेदन प्रस्तुत कर लिए जाते हैं जो विषय महाविद्यालय में विद्यासम्बल योजना के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है तो ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र सुस्पष्ट होने चाहिए और जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो सही होने चाहिए। उसके बाद अपूर्ण भरे गए संलग्नों के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय डी राजस्थान पिन कोड पर ही प्रेषित करें। यानी आप यदि व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य नाम जैसे व्यक्ति संकाय या सदस्य आदि के नाम से प्रेषित आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। अगर आप मैनुअली जाके जमा करवाते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप बाय पोस्ट भेजते हैं तो आपको उस कॉलेज का नाम लिखते हुए उसी कॉलेज में जमा करवाना है। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र में संलग्न के निर्धारित तिथि व समय 20 से 26 साय 5 बजे तक व्यक्ति से जमा करवाएं अथवा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट तक प्रेषित करें। ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यह आप ध्यान रखें। तो या तो आपको व्यक्तिगत रूप से कॉलेज में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या फिर आप स्पीड पोस्ट या अन्य रजिस्ट्री पोस्ट से भेजते हो तो आपको 20 जून 5 बजे से पहले पहले वो पहुंच जाना चाहिए। यानी 20 जून शाम 5 बजे से पहले पहले जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आपको या तो व्यक्तिगत या अन्य किसी अन्य स्रोत से आपको वहाँ जैसे स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो वो आपको 20 जून शाम 5 बजे से पहले पहले भेजना है, उसके बाद मान्य नहीं होगा। ईमेल पर आप कॉलेज की ईमेल पर भेजोगे तो वो आवेदन पत्र उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अन्य जिलों की भी आप कॉलेज की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप गूगल पर टाइप करें विद्या सम्मेलन योजना। जैसे आप मान लो चूरू की निकालना चाहते हैं तो चूरू कॉलेज लिस्ट, तो उसमें आपके चूरू कॉलेज का ऊपर जो नाम आएगा उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको चूरू कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी और उसमें कॉलेज के नाम के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है। ऐसे ही मान लो अगर आप जोधपुर की निकालना चाहते हैं तो विद्या सम्मेलन योजना जोधपुर कॉलेज टाइप करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की असुविधा या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको तुरंत जवाब देकर आपका जो इश्यू है उसको रिजॉल्व कर दूंगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगिड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।